छोटा सा गांव था, पहाड़ियों के बीच बसा हुआ, जहां एक बुजुर्ग कारीगर रहता था। उसका नाम था हरीराम। हरीराम लकड़ी का काम करता था। वो साधारण लकड़ी को भी खूबसूरत कलाकृति में बदल देता था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना इस बार कुछ ऐसा बनाया जाए जिसे लोग हमेशा याद रखें। ये सोचकर वो जंगल की ओर निकल पड़ा ताकि उसे अच्छी लकड़ी मिल सके। जंगल में घूमते घूमते उसे एक बड़ा मजबूत लकड़ी का लट्ठा दिखाई दिया। हरीराम मुस्कुराया और बोला, वाह, इससे तो एक शानदार मंदिर का दरवाजा बन सकता है। जैसे ही उसने उस पर औजार चलाने की कोशिश की, तभी अचानक उस लकड़ी से आवाज आई, रुको रुको, कृपा करके मत काटो मुझे दर्द होगा, मैं टूट जाऊंगा। हरीराम चौंक गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। लकड़ी फिर बोली, मुझे छोड़ दो, मैं आराम से यहाँ रहना चाहता हूँ, मुझे चोट सहने की ताकत नहीं है। हरीराम को उस पर दया आ गई। उसने सोचा, ठीक है, इसे छोड़ देता हूँ। वो आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे एक और लकड़ी का टुकड़ा मिला। वो ज्यादा खास नहीं दिख रहा था, लेकिन मजबूत था। हरीराम ने सोचा, चलो इससे ही कुछ बना लेता हूँ, और वो उसे अपने साथ गांव ले आया। घर पहुंचकर उसने उस लकड़ी पर काम शुरू किया। हथौड़ा, छेनी, आरी, एक के बाद एक वार करता गया, लेकिन इस बार उस लकड़ी से कोई आवाज नहीं आई। वो हर चोट को चुपचाप सहती रही। दिन रात मेहनत करने के बाद आखिरकार एक खूबसूरत मंदिर का दरवाजा तैयार हो गया। कुछ दिनों बाद गांव में नई मंदिर का उद्घाटन होना था। गांव वाली हरीराम के पास आई और बोली, दरवाजा तैयार है। हरीराम मुस्कुराया, हाँ बिल्कुल तैयार है, बस आपका इंतजार था। सब लोग मिलकर उस दरवाजे को मंदिर में लगाने लगे। तभी एक आदमी बोला, अरे, मंदिर के बाहर बैठने के लिए एक तख्ता भी चाहिए। वो इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर उसी लकड़ी पर पड़ी जिसे हरीराम ने जंगल में छोड़ दिया था। वो बोला, ये तो बढ़िया है, मजबूत भी है, लोग इस पर बैठ भी सकेंगे। और वो उसे उठाकर मंदिर ले आया। जैसे ही उसे वहां रखा गया, लोग उस पर बैठने लगे। जूते भी उसी पर रख दिए। वो लकड़ी दर्द से कराहने लगी, अरे मुझे छोड़ दो। उधर मंदिर का दरवाजा, जिसे सब छूकर अंदर जाते थे, उसे साफ रखते थे, उस पर फूल चढ़ाते थे। ये सब देखकर वो दूसरी लकड़ी बोली, तुम्हारी तो बहुत इज्जत हो रही है, और यहाँ मेरी हालत खराब कर दी इन लोगों ने। दरवाजा हल्का सा मुस्कुराया और बोला, दोस्त, याद है जब कारीगर ने तुम पर काम करना चाहा था, तुम डर गए थे। तुमने आसान रास्ता चुना और मैंने हर चोट को सहा, हर दर्द को झेला। इसीलिए आज लोग मुझे सम्मान दे रहे हैं। वो लकड़ी चुप हो गई। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। वो बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं डर गया था। अगर उस दिन मैं भी दर्द सह लेता तो आज मेरी भी इज्जत होती। तभी मंदिर के पुजारी ने उस लकड़ी को साफ किया, उस पर कपड़ा बिछाया। अब लोग उस पर बैठकर आराम से भजन गाने लगे। वो लकड़ी हैरान हो गई। उसे समझ आ गया, शायद अब भी देर नहीं हुई। उसने मन ही मन कहा, अब चाहे जो भी हो, मैं हर परिस्थिति को स्वीकार करूंगा। धीरे धीरे लोग उस लकड़ी को भी साफ रखने लगे, उसकी देखभाल करने लगे, और एक दिन वो भी सम्मान का हिस्सा बन गई। जिंदगी में हर इंसान के सामने दो रास्ते आते हैं, एक आसान और एक कठिन। आसान रास्ता कुछ पल की राहत देता है, लेकिन आगे चलकर मुश्किलें बढ़ा देता है। और कठिन रास्ता शुरुआत में दर्द देता है, लेकिन अंत में सम्मान और सफलता देता है। तो अगली बार जब जिंदगी आपको चुनौती दे, डरिए मत, भागिए मत, बल्कि हंसकर उसका सामना कीजिए, क्योंकि वही संघर्ष आपको मजबूत बनाता है, और वही आपको आपकी असली पहचान दिलाता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे जरूर याद रखिएगा, क्योंकि सही समय पर लिया गया एक साहसी फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है।